अस्सलाम वालेकुम। आज साथ में है दिन है इतवार का। आज की अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दो अपडेट्स हैं, एक तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का जो विज़िट है इंडिया का उसके ऊपर, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट की डिटेल्ड हियरिंग हुई है कल उसके ऊपर। जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने विज़िट किया है, नो डाउट वो एक सक्सेसफुल विज़िट था, उन्होंने अच्छा किया। पाकिस्तान को बकौल इमरान खान साहब के विज़िट नहीं करना चाहिए था, या उनको बहुत ज़्यादा तैयारी के साथ जाना चाहिए था, क्योंकि जयशंकर एक बहुत घाग और सीनियर सियासतदान है। जिस वक्त बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को जो पैदा हुए थे उस वक्त वो फॉरेन मिनिस्ट्री में बहुत एक अहम ओहदे पर काम कर रहा था, मगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक बेहतर परफॉर्म किया, अच्छा परफॉर्म किया। जयशंकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसने उसने मेहमान नवाजी की भी धज्जियाँ उड़ाई, और उसने पाकिस्तान को जो काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ामात का निशाना बनाया। मतलब पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के अंदर एज अ मेहमान, एज अ गेस्ट इनवाइटेड थे, तो ऐसे वक्त में उनको अपने बड़े कद का मुजाहरा करना चाहिए था। ऐसी घटिया बातें नहीं करनी चाहिए थी जो उन्होंने पाकिस्तान के बारे में की। पाकिस्तान को टेररिस्ट इंडस्ट्री का पार्ट किरदार के बारे में ऐसा कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अच्छा परफॉर्म किया, अच्छे से पाकिस्तान को प्रेजेंट भी किया, और उन्होंने ऐसी कोई बात, उन्होंने कहा देखिए जी मेरी खुद मदर टेररिज्म का पार्ट हुई, टेररिज्म में शहीद हो गई हैं, तो हम खुद टेररिज्म का जो उसके विक्टिम्स हैं, तो हम खुद इससे बहुत अच्छे से नबर आज़मा है, हम उससे निपटने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, मैं इसको प्लस पॉइंट दूंगा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का। पीडीएम की गवर्नमेंट से किसी और को कुछ मिले या ना मिले, उन्होंने एक बहुत अच्छा फ़ैसला ये किया कि उन्होंने फॉरेन मिनिस्ट्री ली, इंटरनेशनली अपने रिलेशनशिप्स बनाए, इंटरनेशनली किसी न किसी तरह ज़रदारी साहब ने इसको बावर करवाने की कोशिश की कि ये आने वाले प्रेसिडेंट हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं, ब्ला 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 व्हाटएवर इट इज़। लेकिन पीपी ने अपनी एक अच्छी साख बनाई है इंटरनेशनली इस पीडीएम की गवर्नमेंट का फ़ायदा लेते हुए, जबकि नून लीग ने अपनी सियासत को बुरी तरह से दफन किया है, बुरी तरह से मुतासर किया है। खैर, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है इस फॉरेन विज़िट के अंदर, और उन्होंने तहम्मुल मजाजी का भी मुजाहरा किया है। मैं तो उनको अच्छे मार्क्स दूँगा इसका, नो डाउट। मेरा उनसे पॉलिटिकल इख्तलाफ है, लेकिन ये एक अच्छा विज़िट रहा। पाकिस्तान की तरफ से इंटरनेशनली उन्होंने दूसरे रहनुमाओं से मुलाकात भी की, और दुनिया की नज़र में एक अच्छा तासुर किया कि पाकिस्तान ने ऐसे मौके पर अपनी तंग नज़री का सबूत नहीं दिया है, बल्कि विज़िट किया है इंडिया को हर चीज़ को बलाए ताक रखते हुए, और इंडिया ने इस मौके पर भी अपनी फस्तायत और अपनी तंग नज़री दिखाई है। दूसरी अपडेट है, सुप्रीम कोर्ट ने जो डिटेल्ड हियरिंग हुई है कल उसके ऊपर, सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया था पीडीएम के वकला और पीटीआई के वकला तो थे ही थे, साथ पीडीएम की तरफ से ख्वाजा साद रफ़ीक साहब वहाँ पर हाजिर थे, और पीटीआई की तरफ से महमूद कुरैशी साहब और फौज चौधरी साहब और दूसरे रहनुमा भी शिरकत के लिए गए थे। जज साहिबान ने सबको सुना भी, और उसका जो लुब-ए-लुबाब है, उन्होंने कहा जी अब आप अगर जो पीडीएम है, उन्होंने कहा जी आप हमें मज़ीद थोड़ा सा मुज़ाकरत का वक्त दें, तो हम पीटीआई भी इस वक्त एक दिन में इंतखाबात करवाने पर आमादा है। हम अपनी बकी गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं सिंध और बलूचिस्तान में कि वो भी असम्बली तहलील कर दें, तो अगर हमें थोड़ा सा, ये सब टाइम गेनिंग टैक्टिक्स हैं, वो जस्ट और टाइम लेना चाह रहे हैं। ज़ाहिर बात है इंतखाबात उनका करवाने का इरादा नहीं है, और फिर वही बात कि हम अक्टूबर नवंबर में इंतखाबात करवाएंगे। तो जज साहब ने कहा कि देखें आप जो है इस वक्त अगर मज़ीद मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो आप करें, अब हम उस मुज़ाकरात का पार्ट नहीं है, या वो हमारी तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। अगर आप कुछ रास्ता निकालेंगे, अगर करना चाह रहे हैं तो ठीक है, आइनी तौर पर उसको लेकर चलें। मतलब ये कि आप असम्बली डिज़ोल्व करें, आइनी तौर पर आइन में तरमीम करें, तरमीम करके आप कानून बना दें और इंतखाबात करवा लें। हमें कोई इस बारे में एतराज़ नहीं है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने जो हियरिंग थी उसमें ये बात भी वाज़ेह हुई कि सुप्रीम कोर्ट इस वक्त किसी भी तरह से अपना जो 14 मई वाला फ़ैसला है उसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे। अब ज़ाहिर बात है कि अगर इस वक्त भी फ़ंड्स मुहैया कर दिए जाते हैं तो 14 मई को इंतखाबात तो नहीं हो पाएंगे, मगर 14 मई के सूरज के गुरूब होने के साथ ही कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की धज्जियाँ उड़ जाएंगी।
تو لیٹس سی کہ ابھی تک اس کا ڈیٹیلڈ فیصلہ سپریم کورٹ نے ایشو نہیں کیا ہے، تو ڈیٹیل فیصلہ ایشو کرنے میں ان کو بہت کچھ دیکھنا ہے کہ کیونکہ اس وقت جو باقی ساری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو سپریم کورٹ کو بھی اس کا اندازہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پوری طرح سے سپریم کورٹ کے حق میں نہیں ہے، اور اگر کوئی سپریم کورٹ ایسا آرڈر دیتی ہے تو اس کے آرڈر کے مانے جانے کے چانسز بھی کم ہیں۔ تو لیٹس سی آج یا کل کے اندر وہ اپنا ڈیٹیل فیصلہ بھی، آج تو چھٹی ہے اللہ خیر کر پاکستان میں، تو کل اپنا اگر سپریم کورٹ ڈیٹیل فیصلہ جاری کرتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہوگا۔ مزید آگے اس کی جو آگے اپڈیٹس ہوں گی میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو کہ اس وقت عدالت میں 8 رکنی بینچ اس کو سن رہا ہے، اس کے اوپر حکومت کا ایک دفعہ پھر انہوں نے اس بات کی استدعا کی ہے کہ فل کورٹ اس کو سنے، تو اس کو بھی میرا خیال ہے کہ استدعا مسترد ہو جائے گی، لیکن ابھی اس کے اوپر کوئی اپڈیٹ نہیں ہے۔ تو ابھی 8 رکنی بینچ ہی اس کو سن رہا ہے، تو مزید اس کے اوپر جو بھی اپڈیٹ ہوگی انشاءاللہ میں آپ کے آگے رکھوں گا۔ اپڈیٹس کے لیے میرے چینل سے جڑے رہیں، لائک اور سبسکرائب کریں، اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اپنی دعاؤں میں یاد بھی رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔